Self-study versus taking tuitions for CUET. Now, this is a very big question. Many of us are thinking in a positive way, negative way. तो मैं थोड़ा सा इस बारे में आंसर देना चाहूँगा. अगर आप मुझसे पूछते कि सर आप अगर स्टूडेंट होते इस वक्त तो क्या करते, ये बेस्ट है. मैं अपने डॉक्टर से भी ऐसे ही पूछता हूँ कि ये ऑपरेशन में कराऊँ या आप होते तो क्या करते हैं. ठीक है. सो इन जनरल उसमें वो भी थोड़ा प्रेशरलेस होके आंसर दे पाते हैं. तो आप लोगों को भी वही मैं दे रहा हूँ. तो मान लीजिए अगर मैं प्रिपरेशन ले रहा होता CUET के लिए, तो अब मैं अपने वक्त की अगर 12 का बात करूँ तो मेरा 12 का 11 तक मैं बहुत 10 तक बहुत अच्छा रिजल्ट, फिर 11 में इधर उधर करके उतना अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए थे. तो हम लोग के बाद में 11 12 एक साथ था तो इसलिए बच गए थे. तो फिर 12 में आए. फिर मम्मी को एक दिन मैथ सर बुलाए कि जो बंदा बहुत अच्छा लेके आता था वो शायद इस बार अच्छा ना लेके आए, तो प्रिपेयर करिए इसको. तो माँ रोते हुए उस दिन वापस आई थी और मैंने एकदम फिल्मी स्टाइल में माँ को बोला था मैं कुछ करके दिखाऊंगा. ओके, सो दैट हैपेंड इन अ पॉजिटिव वे लेटर ऑन. बहुत सारे ऐसे ही रोना धोना और खुद कोशिश करना, दोस्तों का कॉल आ चल घूमने, ऐसे के चलते. तो ये CUET में भी वही मान लो मेरे साथ होता. ठीक है. अब CUET क्या फ़ायदा देता है, हमारे वक्त में सिर्फ फॉर्म फिलअप कर पाते थे 2 सब्जेक्ट का, वो भी अलग अलग कॉलेजेस में. बाहर के कॉलेज में तो कोई अप्लाई करने का चांस ही नहीं था. तो CUET में अगर मैं होता तो देखिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल फैसिलिटी मान लेते नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग द वीडियो, ओके, या फिर फाइनेंशियल फैसिलिटी है तो उसका एक अलग सा सोच वो लेके आएंगे. लेकिन पहले मैं मान लेते यू डोंट हैव द मनी टू गो टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली यू कांट गो देन. सो कलेक्टिंग नोट्स एंड ऑल दिस थिंग, यूट्यूब में मेरे तरह से और भी प्रोफेसर्स हैं जो ट्राई टू हेल्प यू आउट. सो यू नीड टू. तो मैं क्या कर करता, तो इन लोगों में से जिन लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस है, मैं उन्हीं लोगों का वीडियोस देखता. ओके, सो दिस द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट इन जो वीडियोस में व्हाट आर द अदर डिफरेंट काइंड ऑफ वैराइटीज विच दे आर प्रोवाइडिंग, दैट इज द सेकेंड थिंग. बिकॉज CUET में 3 सब्जेक्ट में से तो वो देना ही है, 1000 रुपये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं. ओके, और बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स भी दे सकते. तो आई वुड हैव गॉन फॉर अ मेंटोर जो मुझे ये बताता कि कौन कौन से सब्जेक्ट में मुझे जाना चाहिए. जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में मैंने जो सब्जेक्ट लिया था वो सब्जेक्ट मैंने खुद से चूज़ किया था. घर वालों का पसंद कुछ और था, फिजिक्स लेके पढ़ो. मम्मी का पसंद था कि केमिस्ट्री लेके पढ़ो. ठीक है. और हम लोग के घर में थोड़ा बहुत ये भी प्रेशर था कि इंजीनियरिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मेडिकल भी लेके जाओ. सो एकदम मिक्स सब कुछ था. So in CUET as different kind of things are also being pondering on. तो आपका टारगेट यही रहेगा, ओके, या फिर मेरा टारगेट ये रहता. सो एक बढ़िया मेंटोर को ढूंढना बहुत जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑनलाइन में ढूंढना ज़्यादा आसान. दूसरा, अगर फिजिकल मेंटोर कैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब उनके पास जाके डायरेक्ट बात करना. देखिए यूट्यूब वीडियो में हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन कहीं का आपका पर्सनल प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते. जैसे मान लीजिए मेरा एक यहाँ पर स्टूडेंट है, उसके घर में वाईफाई इंटरनेट ये सब का बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा रिमोट लोकेशन में रहता है. तो वो कैसे पढ़ाई करेगा, किस तरीके से आएगा, ये सब दिमाग में उसका चलता रहता है, मुझे पूछता रहता है. तो मैं उसको अलग तरीके से थोड़ा गाइड करता हूँ. ठीक है. तो ऐसे पर्सनलाइज गाइडेंस का भी ज़रूरत पड़ता है. तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि अगर मान लीजिए फाइनेंस थोड़ा बहुत ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कौन सा सेंटर में जाए ये सबसे बड़ा सवाल होता है. ठीक है. सब लोग कहते हैं मेरा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए, मेरा में ये वो है, इन्फॉर्मेशन सब लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि वी आर लाइक हेल्पिंग यू आउट. सम आर रियली गुड टीचर्स, बट उन लोगों का संख्या बहुत कम है आजकल. मतलब मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग वीडियोज़ टू गेट स्टूडेंट्स एज अ, ये एक ऐड हो गया है समझ लीजिए. तो ये एक प्रॉब्लम होता. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस के चूज में जाते हैं. मेरे दोस्त ने क्या किया, अब देखो दोस्तों को पूछना तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक, अच्छे दोस्त हमारे वक्त में भी बहुत अच्छे दोस्त बनते नहीं थे, आपके वक्त में भी बहुत अच्छे दोस्त बनते नहीं. मतलब हमारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं हमारे वक्त में तो क्या क्या दोस्त बनते थे. नहीं भाई, कभी भी दोस्त अच्छे नहीं होते थे, बहुत कम. ये 1-2 दोस्त बहुत अच्छे बनने का चांसेस तब भी था, अभी भी. तो ये 2-3 दोस्त मिलके आपको अपना रिसर्च करना है और देखना है कहाँ पर जाना है. जो आपको फ्री मेंटोरशिप दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं. ठीक है. जो आपको ट्रायल क्लासेस दे रहे हैं तो ट्रायल क्लासेस करके देखिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं कि सब जगह में जाके बैठ के ट्रायल क्लास करते हो, है ना. तो ये थोड़ा टफ डिसीजन होता. तो इसमें रेडी रिकॉर्डर के लिए देखिए वीडियो का स्टैंडर्ड्स क्या है. जैसे मान लीजिए मैं अपने क्लासेस के बारे में बोल सकता हूँ, बाकियों के बारे में बोलेंगे तो मुझे झाड़ पड़ेगी. तो ये है, समझ लो कि
बहुत I try to employ, try to give chances, try to work with those people, those who have a university teaching experience, अरे या फिर एटलीस्ट कॉलेज टीचिंग एक्सपीरियंस. तो इसमें क्या फ़ायदा होता है मेरा या स्टूडेंट लोगों का, दोनों का ही, कि अन एक्सपीरियंस फैकल्टी हु इज़ एसोसिएटेड विद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो प्राइवेटली पढ़ाते हैं वो ख़राब पढ़ाते हैं, लेकिन at this level and CUET is getting into a college level, not कोई entrance test for another entrance examination, ऐसा नहीं है. या फिर जॉब का लिए अगर आप जाते हैं तो दोज हु आर इनटू दैट इंडस्ट्री उन लोगों के लिए आपको देखना पड़ता है कि जो ऑलरेडी जैसे BWBCS हो गया, CSAT हो गया, तो इसमें जो कर रहा है SSC CGL हो गया वो कर रहा है, उसमें आप जाओ. ठीक है. अब यहाँ पर में भी आपको वो देखना है, हम लोग यहाँ पर ये कोशिश करते हैं. दूसरा ये कोशिश करते थे कि बाकी स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, ये वो सबका बहुत सारे गूगल देखने से आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो इसमें अवेलेबल दे रहा है. सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू राइट नाउ टू गेट द रिसोर्सेज रेडी. द रियल प्रॉब्लम फॉर यू इज़ टू चूज़. तो चूजिंग में क्या होता है, देखिए कि वहाँ पे जो दूसरे वीडियोज़ है या फिर दूसरे फैकल्टीज़ जो बना रहे हैं, या फिर अगर किसी एक के नाम में इंस्टीट्यूट है कि इज़ ही मेकिंग ऑल द वीडियोज़ प्रॉपरली और नॉट. ठीक है. तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें का भी ध्यान रखना पड़ता है. इवन बहुत सारे जगहों में गलत इन्फॉर्मेशन भी बोल देते हैं. जैसे मान लीजिए एक दो वीडियोस में मैंने खुद भी देखा है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा कि पेन एंड पेपर बेस्ड, इसके लेकर भी कन्फ्यूजन है. कब एग्जामिनेशन होगा ये डेट, तो मतलब मेनी ऑफ द पीपल मेक वीडियोस फ्रॉम सीइंग अदर वीडियोस, मेनी ऑफ द पीपल मेक वीडियोस फ्रॉम सीइंग अदर वेबसाइट्स. लेकिन CUET का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा भाई. तो आप खुद भी बहुत सारे चीज़ें को जान सकते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट थिंग एज वेल. जस्ट टेक्स्ट मी टू द नंबर 9836793076 एंड आई विल पर्सनली आंसर इट टू. आई पर्सनली आंसर ऑल दिस थिंग. लिख के नहीं दे पाते इसीलिए वॉइस मैसेज में देते हैं. वॉइस मैसेज देने का एक और भी रीज़न है कि आपको लगेगा भाई सर ही जवाब दे रहे हैं. ठीक है. सो ये सब चीज़ों को मैं दिमाग में रखता. इसके बाद भी शायद डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता. तो देखिए पहली बार में ही आपको सक्सेस लेना है ये तो है. ये एग्ज़ाम आपको 2 बार 3 बार देके होगा ऐसा नहीं है. तो इस बार वो सोच के नहीं है. ऐसा नहीं कि एक बार हार्ट ऑपरेशन हो गया, इस बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, हार्ट बंद हो गया, चलो नेक्स्ट बार ट्राई करते हैं, ऐसा तो नहीं होता. ओके. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ लाइफ टाइम चांस. समझ के ही आपको थोड़ा प्रेशर लेना पड़ेगा. ठीक है. ये रिपीटर्स बैच नहीं होता है इसमें. तो ये सबको दिमाग रखते हुए मैं तो भाई आगे बढ़ता. तो आपको भी वही करना है. 7-8 मिनट तक बात किया, सोचा था शॉर्ट बनाएंगे इसके ऊपर, लेकिन बड़ा वीडियो बन गया. तो यही है, सोच इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सही से सोचेंगे तो डिसीजन इतना भी मुश्किल नहीं है. ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं आपके बेस्ट कॉलेज में.